नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम वृषभ राशि, जिसे हम टॉरस राशि भी कहते हैं, उसे हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। वृषभ राशि का सिंबल जो होता है बुल यानी बैल को माना गया है तथा इसके स्वामी शुक्रदेव को माना गया है। पहले हम बुल की विशेषताओं को समझते हैं, जिससे हम वृषभ राशि को आसानी से समझ पाएंगे। बुल यानी बैल एकांत प्रिय होता है, साफ सफाई पसंद होता है इसे, यह अपने शरीर को स्वच्छ रखता है, यह किसी की भी लाइफ में जल्दी इंटरफेयर नहीं करता है और कोई इसके लाइफ में इंटरफेयर करे उसे वह पसंद भी नहीं करता है। यदि कोई इसके लाइफ में फिर भी इंटरफेयर करता है तो वह उसे छोड़ता भी नहीं है। यह आगे से किसी को भी परेशान नहीं करता है। साथ ही आसपास के माहौल को यह साफ सुथरा रखता है, साथ ही अपने में मस्त रहता है तथा फ्रीडम पसंद होता है। इसे किसी का भी इंटरफेयर पसंद नहीं होता है। बैल एक जगह बैठा रहता है, आराम पसंद होता है, जल्दी किसी भी कार्य को करता नहीं है, परंतु यदि इसे किसी भी कार्य पे यदि लगा दिया जाए तो यह उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करता है, या फिर वह कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता है उसे पूरा करता रहता है। इसी तरह से जो भी बैल की गुणधर्म है, जो भी बैल की विशेषताएं हैं, वह सारी गुण विशेषताएं वृषभ राशि पर लागू होती है। यानी यदि किसी का भी लग्न वृषभ राशि का है तो ऐसा जातक जो होगा आराम पसंद होगा, एकांत प्रिय पसंद होगा, किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने वाला नहीं होगा और अपने लाइफ में भी किसी का इंटरफेयर करने होगा, कोई उसके लाइफ में इंटरफेयर करे वह पसंद नहीं होगा उसे। यदि उसके लाइफ में फिर भी कोई इंटरफेयर करता है तो वह उसे छोड़ता नहीं है और एक बात को लेकर के वह लंबे टाइम तक उसी बात को लिए रहता है, वह उस बात को छोड़ता नहीं है। यानी कि परिवर्तन उसे पसंद नहीं होता है। तथा यदि किसी के लग्न में वृषभ राशि है तो वह सफाई पसंद होगा, अपने रूम को साफ स्वच्छ करके रखेगा। आपकी जहाँ भी वृषभ राशि बनी हुई होगी वहां पर यह पूरी गुणधर्म विशेषताएं आपको भाव से संबंधित रिलेटिव और वहां की जो गुणधर्म होंगे उनसे रिलेट करेगा। ऐसा जातक जो होता है जल्दी किसी कार्य को करता नहीं है, वह पुराने कार्य को करता रहता है। यदि कोई नया कार्य करता है तो उसे वह पूरा करने की कोशिश करता है, जल्दी बदलाव नहीं करता है। ऐसा जातक जो होता है अपनी बात को लेकर के चलता है, यानी कि अपनी बात से मुकरता नहीं है। ऐसे लोगों पर आप भरोसा आसानी से कर सकते हैं। अब हम शुक्र की विशेषताएं समझते हैं। शुक्र जो होता है हमारा अपोजिट सेक्स होता है, हमारा धन, विलासिता, विवाह, मन, सुविधाएं जो होती है, हमारे शान शौकत जो होता है, हमारा जिम्मेदारी, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति जो होती है हमारी, तथा लोगों को पहचानने की जो स्किल होती है वह शुक्र के विषय गुण धर्म में आती है। शुक्र के गुण सिग्निफिकेटर्स में माना जाता है। वृषभ राशि के 3 नक्षत्र कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा को माना गया है। रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण को लिया गया। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव को माना गया है तथा इसका तत्व जो होता है अग्नि होता है। यानी ये लोग एनर्जेटिक होते हैं, किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। पृथ्वी तत्व होते हैं तथा यह एक स्थिर राशि है, यानी जो चीज यह ठान लेते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। किसी भी कार्य को एक बार शुरू कर देते हैं, जल्दी किसी भी कार्य को शुरू करते नहीं है, परंतु यदि किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। स्थिर होते हैं, अपनी बातों के धनी होते हैं, इन पर भरोसा आप आसानी से कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को ध्यान पर रख करके ये कार्य करने वाले होते हैं। इसकी समय अवधि 20 अप्रैल से 20 मई मानी गई है। इसका शुभ रंग व्हाइट ऑफ तथा शुभ अंक 6 को माना गया। वृषभ राशि वाले ऐशो आराम पसंद, भरोसेमंद व धैर्यवान होते हैं तथा आराम पसंद होते हैं। जो ठान लेते हैं उसे वो पूरा करते हैं धैर्य पूर्वक। इन्हें सुंदर दिखना अच्छा लगता है। यह अपने शरीर को सजा सवार तक कर करके रखते हैं, क्रीम पाउडर मतलब लगा करके रखते हैं ऐसे लोग। वृषभ राशि वाले लंबे समय तक एक ही कार्य को टिक करके पूरा करते हैं तथा जो वादा करते हैं उसे वह पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं व्यवहारिक सोच वाले होते हैं, कला, संगीत और अकाउंटिंग की अच्छी समझ होती है। ऐसे लोगों को फाइनेंशियल समझ अच्छी होती है। वृषभ राशि वालों को इनमें असीमित दृढ़ता, धैर्य होता है तथा यह व्यवहारिक और विश्वसनीय भी होते हैं और वफादार होते हैं। इनकी यदि कमजोरियों की बात करें तो ऐसे लोग जो होते हैं एक ही बात को लेकर के बैठे रहते हैं और उस बात को भूल नहीं पाते हैं, जिससे इन्हें आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। एक ही कार्य को करने वाले होते हैं लंबे टाइम पे, परिवर्तन पसंद नहीं होता ऐसे लोगों को। या कोई भी कार्य करते हैं उसमें चेंज पसंद नहीं करते। ऐसे लोग जो होते हैं वृषभ राशि वाले आराम पसंद होते हैं, जिससे इनके काम रुक जाते हैं, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं ईर्ष्या रखने वाले भी होते हैं दूसरों से। अब हम यहाँ तक जो भी गुणधर्म वृषभ राशि के समझे हैं उन्हें हम अपने प्रेडिक्शन पे कैसे यूज करेंगे उसको हम समझते हैं।
सपोज यदि किसी की भी राशि वृषभ राशि लग्न भाव में बनी हुई है तो उसकी क्या प्रेडिक्शन होगी, इसको समझते हैं। यदि किसी की भी वृषभ राशि लग्न में बनी हुई है तो ऐसा जातक जो होगा एकांत प्रिय होगा, आराम पसंद होगा, उसे किसी से भी मतलब नहीं होगा, यदि उससे और अपने लाइफ में भी किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करता होगा। ऐसा जातक जो होगा, ऐसा जातक जो अपनी बात में स्थिर रहने वाला होगा, उस पर भरोसा आप कर सकते हैं, अपने वादे को तोड़ने वाला नहीं होगा। ऐसा जातक जो होगा किसी भी कार्य को यदि शुरू करता है तो उसे वह पूरा करने की कोशिश करता है, उसमें वह करता रहता है, अंत स्वरूप देता है। वहीं पर किसी की वृषभ राशि सेकंड हाउस में बनी हुई है तो ऐसा जातक जो होता है उसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी, उसी फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी होगी तो वह अपने धन को संचय अच्छे से करेगा, अच्छी जगह उसका प्रयोग करेगा उसको। वहीं पर यदि थर्ड हाउस में वृषभ राशि बनी हुई होगी तो इसके छोटे भाई बहन जो होंगे आराम पसंद होंगे, किसी भी कार्य को जल्दी ना करने वाले होंगे, तथा यदि किसी कार्य को शुरू करेंगे तो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तथा ऐसे जातक के छोटे भाई बहन जो होंगे अपनी बात से जल्दी नहीं मुकरेंगे, स्थिर स्वभाव वाले होंगे और पुरानी बातों को लेकर के चलने वाले होंगे लंबे टाइम। वहीं पर यदि फोर्थ हाउस में यह राशि बनी हुई होगी तो आपकी माता वृषभ राशि के गुणधर्म को लिए हुई होंगी, यानी कि वह स्वच्छता पसंद होगी, उनको साफ सफाई वाली होंगी, अपने रूम को सजा करके रखने वाली होंगी, आपके घर में कई वाहन गाड़ी और घर सुविधाएं, हर सुख सुविधाएं आपके यहाँ होंगी। तथा यदि वहीं पर यदि फिफ्थ हाउस में यह राशि बनी हुई होगी तो आपकी संतान जो होगी वह आराम पसंद होगी, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने वाली होगी तथा फाइनेंशियली नॉलेज अच्छी होगी। तो ये रहा वृषभ राशि को, जिसको हमने विस्तार से जाना। आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपकी वृषभ राशि कहाँ पर बनी हुई है, किस भाव में बनी हुई है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।